नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सबने देखा होगा हमारे चैनल में 24 जुलाई 2023 को ऑल अरुणाचल प्रदेश आशा एंड फैसिलिटेटर्स वर्कर्स यूनियन के द्वारा एक पीसफुल रैली ऑर्गेनाइज किया था, जो आकाशदीप से लेकर टेनिस कोर्ट तक उनके तरफ से किया गया था, जहां पे उनने कंसर्न अथॉरिटीज़ को कुछ डिमांड्स रखा गया था, कह सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को। तो अभी हम यहाँ के जो नेशनल हेल्थ मिशन के जो मिशन डायरेक्टर हैं उनसे मिलेंगे और उनसे चर्चा करेंगे उनके डिमांड्स को लेकर, और क्या डिपार्टमेंट इनिशिएट कर रही उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ मार्गेश्वरा जी है, जो कि मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन है। तो उनसे सीधे मिलेंगे और जो हम मुद्दा रखने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर, आपने भी देखा होगा जो जितने भी आशा वर्कर्स है थ्रू आउट पूरे प्रदेश से लोग आकर यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट रैली उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पे उन्होंने कुछ डिमांड्स रखा था। आई गेस आप सब अवेयर होंगे, तो हम जानना चाहेंगे कि जो डिमांड्स उनकी तरफ से रखा गया है, डिपार्टमेंट क्या कर रही है और क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जानना चाहेंगे। जो आशा का डिमांड गवर्नमेंट को भी मालूम है, हम सबको। एक्चुअली आशा का फुल मीनिंग आप सबको पता है कि एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। उनको जितना भी हमारा जो हेल्थ इश्यूज़ है, जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी हेल्थ मैसेजेस है, डिलीवरी से लेके बच्चे इम्यूनाइजेशन लेके जो भी रूटीन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, उनको वो मैसेज उनको पहुंचाना है। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो NHM का थ्रू उनको 2000 महीने में इंसेंटिव्स देता है। ऑन टॉप ऑफ दैट अनदर 2000 स्टेट गवर्नमेंट उनको रिलीज़ करता है। प्लस टाइम टू टाइम उसका कुछ रिपोर्टिंग, डिलीवरी का रिपोर्टिंग या जो भी इम्यूनाइजेशन का रिपोर्टिंग, कुछ ना कुछ अगर हेल्थ रिलेटेड जो भी एक्टिविटी उनको भी इंसेंटिव दिया जाता है। कुल मिला के वो 4000 के ऊपर में वो और भी 2-3 हज़ार मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। तो वो काम तो हम लोग कर ही रहा है स्टेट गवर्नमेंट। और सर, उनके तरफ से ये भी कहा गया था एनहेंसमेंट को लेकर, उनका इंसेंटिव को थोड़ा बढ़ा देने से ठीक रहेगा। क्योंकि अगर हम देखें सर, गांव इंटीरियर एरिया में तो आशा जितना भी वर्कर्स है, दे डोंट वर्क, मतलब नर्स के बराबर ना सही, बट नॉट लेस देन नर्सेस ऑल्सो इंटीरियर जगह में। तो उनकी तरफ से जो एनहेंसमेंट को लेकर बात रखी गई है, तो उसको लेकर डिपार्टमेंट उसको लेकर क्या कर रही है सर, कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है? जहाँ तक एनहांसमेंट का सवाल है, हम लोग जो पैन इंडिया जितना भी भारत सरकार में जितना स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज, वहाँ पे जो आशा का इस तरह का इंसेंटिव्स तो है, उनका सैलरी ऐसा नहीं, बिकॉज उन लोग तो एक एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। तो उनको एक इंसेंटिव्स का तौर पे जो दे रहा है वो बाकी स्टेट में जो फॉलो कर वही हम फॉलो कर रहे हैं, नया कुछ हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक उनका इंसेंटिव्स बढ़ाना नहीं बढ़ाना वो गवर्नमेंट के ऊपर में है, तो उसमें हम अभी उसको कमेंट नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जितना सकता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी पैसा रिलीज करता है उसके ऊपर में स्टेट गवर्नमेंट भी तो दबाव दे रहा है। प्लस उनका परफॉर्मेंस के ऊपर में अगर वो एक्टिविटीज़ करता है तो उनको डेफिनेटली 4000 के ऊपर में अनदर 2-3 हज़ार या 10 हज़ार तक भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन हर परफॉर्मेंस। वो और चीज़ है। जी सर, जैसे अभी आपने तो बता दिया कि गवर्नमेंट ही देखेगी ये सब, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो इंसेंटिव रखा गया उसको लेकर भी उनकी तरफ, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट देखेगी, लेकिन सर उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि काइंड ऑफ लाइक एलिगेशन तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ उनकी तरफ से दुखा उन लोग अपील कर रहे थे कि जो इंसेंटिव्स भी दिया जाता है वो भी प्रॉपर वे से उन्हें नहीं मिलता है, इस तरह का कहना है। कभी क्वार्टरली दिया जाता है, कभी एनुअली दिया जाता है, उसमें भी आधा मिलता है, इस तरह का कहना। और उनका ये भी कहना था, जब वो पूछने जाते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को या फिर डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटीज़ को, तो प्रॉपर आंसर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो इसके ऊपर में क्या कहना होगा सर? ऐसे है जो जब भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा हमारा रिलीज आता है वो भी एक्चुअली मतलब पेज मैनर में फर्स्ट रैंक सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह का आता है कि हमको एडवांस में पैसा दिया नहीं जाता है, जिसका वजह से हम लोग जब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलते तब हम लोग उनको दे देते हैं। प्लस जब भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा मिलेगा, स्टेट का तोहफा तो एनी टाइम ही है, तो दोनों को कुल मिला के हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में पैसा को रिलीज कर देते हैं। वहाँ से वो पर्दार वो आशा लोग को उनका ड्यूटीज है कि उनको देना। और इस तरह का जो पैसा आने के बाद हम उसको कहीं पार्किंग करके रखने का कुछ ऐसे तो कोई सवाल तो है नहीं, कि इतना छोटा सा एक इंसेंटिव है उसको हम लोग भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी उनको ही दे दें। हम लोग का भी यही रहता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनको डिले करना वो करना, हम लोग का कोई इंटेंशन नहीं होता है किसी का भी। जब भी जो रिलीज होता है तब तो हम लोग को दे देता है, और थोड़ा लेट होना मतलब हमको लेट से मिला होगा ऐसे सोच लेना। सर, ये तो था सर इंसेंटिव को लेकर, ओवरऑल की बात करें सर। एक पर्टिकुलरली अगर बात करें डिलीवरी का, जो आपने बताया, बच्चे का डिलीवरी से लेकर उनका इम्यूनाइजेशन करने तक का जो उनका ड्यूटी रहता है, उसको लेकर जो बात रखा था, उसमें भी सर उन्हें कुछ इंसेंटिव दिया जाता है। उसको लेकर भी उनका कहना था कि बच्चे अभी पैदा होके बड़े हो गए, कुछ साल, मतलब 10 साल भी पहुंच चुके, लेकिन अभी तक वो इंसेंटिव उन्हें नहीं मिला है। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, उनका तो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के पास में जब भी पैसा अगर उनका पास रह रहा होता है तब जब वो क्लेम करेगा उसको देना चाहिए।
अगर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर उसको प्रॉपर मतलब टाइमली एड्रेस नहीं कर रहा होने से मेरा अपील ये रहेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट में डीएमओ है, डीआरसीएस है, आप लोग उनको इमीडिएटली एड्रेस करना है। कोई ज़्यादा अमाउंट तो है नहीं, तो उसको आप लोग मतलब अगर पैसा है तो साथ साथ उनको देना चाहिए जब जब वो एक मतलब वो क्वालिफाई करता है कुछ ना कुछ काम करके हेल्थ रिलेटेड कुछ भी, अगर वो रिपोर्टिंग कुछ देता है, बच्चा का डिलीवरी का जो भी इम्यूनाइजेशन जो भी है हेल्थ रिलेटेड उनका इंसेंटिव्स है, उसको आप लोग के पास पैसे उसको आप लोग साथ साथ दीजिए। तो वो तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट वालों को भी हम लोग यहाँ से भी बोलेगा और वो देना भी चाहिए ऑब्वियसली, इट इज जस्ट रूटीन वर्क। सर, और एक उनके डिमांड्स में एक पॉइंट था 5% ऑफ रिजर्वेशन ऑफ आशा एंड जितने भी फेलिसिटेटर्स है कंटीजेंसी एज एमटीएस अगर मिलता है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन होते उसको लेकर भी उनके डिमांड था, तो उसके ऊपर में सर क्या कहना होगा? जहाँ तो कॉन्टीजेंसी का सवाल है वो तो लाइक जो ऑफिस में जो ऑफिस हेल्पर जिसको कहा जाता है उसके लिए गवर्नमेंट का एक कॉन्टीजेंसी पोस्ट 10 है 20 है, इस तरह का एक ईयरमार्क पोस्ट नहीं हो रहा होता है जिसका अगेंस्ट में उनको आशा लोग को देना चाहिए। ऐसे पॉलिसी लेने के लिए भी थोड़ा वो इतना शायद इजी नहीं होगा। आई मीन इन द सेंस कि इस ऑफिस में 10 कॉन्टीजेंसी पोस्ट होने 20 होने का एक रिकॉर्ड नहीं रहता है। रिक्वायरमेंट का मुताबिक प्रोग्राम का मुताबिक जब जो पोस्ट अगर कुछ आदमी लेता है उसको कॉन्टीजेंसी का तौर पे वो भी 8-10 हज़ार ही है। तो उसके लिए हम लोग रिजर्व उन लोग के लिए रिजर्व करके रखना शायद वो चीज़ मैं नहीं बोल पाऊँगा कि, लेकिन वो तो शायद कॉन्टीजेंसी का कोई परमानेंट कुछ चीज़ तो है नहीं कि द कॉन्टीजेंसी वोट itself इज कॉन्टीजेंसी। तो इसके लिए उन लोग के रिजर्वेशन करके रखने के लिए सुविधा है कि नहीं वो हम लोग देखना पड़ेगा। लेकिन वो सर, आखिर में जितने भी आशा वर्कर्स देख रहे हैं उन्हें लाइक काइंड ऑफ मैसेज या फिर आपकी तरफ से कुछ एनहेंसमेंट को लेकर भी कुछ अगर कहना चाहिए आखिर में? नहीं, आप लोग तो जो आशा वर्कर जो भी आप लोग काम कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोगों को बहुत सा रिपोर्ट मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट से ऑलमोस्ट 20-30% लोग तो आप लोग अपना जगह पे भी नहीं है और काम भी नहीं कर रहे हैं। तो ये हम लोग को रिपोर्ट मिलता है। तो अगर आप लोग रिजिग्नेशन में नहीं दे रहे हैं जिसका आपका जगह में किसी को हम ले सके, तो इसके लिए मेरा आप लोग से अपील है कि जो काम करे वो तो कर ही रहा है, जो नहीं कर रहा है अगर आप लोग भी अपना मतलब स्टेशन में जाइए, अपना जो भी ड्यूटी उसको निभाइए। अगर आप करना नहीं चाहता है तो आप रिजिग्नेशन दे दीजिए ताकि आपका जगह में हम किसी और को ले सकें। और आपका सपोर्ट जो है ये तो गवर्नमेंट जॉब बोल के नहीं है, तो आप लोगों का एक वॉलंटरी सर्विस काइंड ऑफ थिंग है, तो वी एक्नॉलेज योर सर्विस। लेकिन इसमें जो ऑल ओवर इंडिया में जो भी प्रिविलिंग जो सिस्टम है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कुछ अच्छा न्यूज़ आता है या स्टेट गवर्नमेंट जो अगर कोई स्टेप लेता है तो वो आप लोग का ऊपर में ही है कि आप लोग वो डिजर्व करता है कि नहीं करता है। परफॉर्मेंस के ऊपर में हर कोई चीज़ लाइफ में आगे बढ़ता है। तो आप लोग जो ऑलमोस्ट 20-30% तो काम पे भी नहीं है बल्कि हम लोग का इतना सारा रिपोर्ट भी मिल रहा होता है। सो आप लोग जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से करते रहिए, दूसरा को देख के आप डिस्करेज मत होइए। और जो नहीं कर रहा है आप लोग अगर करना नहीं चाहता है तो आप लोग भी अपना पोस्ट को आप किसी को मतलब अपॉइंटमेंट करने के लिए एक रास्ता भी आप लोग छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।